दोस्तों एक ट्रांजैक्शन आया आपके बैंक अकाउंट में और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। ऐसी कौन सी गलती आपने कर दी है जिसकी वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, लीगल इश्यूज भी आपको फेस करने पड़े हैं और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज या लीन हो गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको इसके बारे में जानकारी हो और अगर आप ऐसी समस्या में फंसे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को अकेले ना समझें। आपको किस तरीके से निकलना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कोई व्यापारी हैं, आप कोई भी सर्विस सेल करते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, आप कोई सैलरी पर्सन है लेकिन आप अपनी सैलरी में साथ ही साथ कुछ अन्य जगहों से भी फंड रिसीव करते हैं, या फिर आपने किसी भी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग खेल लिया है, ऑनलाइन P2P ट्रेडिंग कर लिया है यानी वर्चुअल मनी ट्रेडिंग कर लिया है, किसी भी माध्यम से आपने अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने फैमिली मेंबर तक से कुछ भी फंड रिसीव किया है, तो आपके बैंक अकाउंट पे रिस्क बनी हुई है। कभी भी साइबर कंप्लेंट की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है या उस पर पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग सकता है। अब दोस्तों ये जानते हैं ऐसा होता क्यों है, किसी एक ट्रांजेक्शन की वजह से भी आपका बैंक अकाउंट आखिर क्यों फ्रीज हो सकता है। दरअसल दोस्तों जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए जिसके संग क्राइम होता है वो 1930 पे कॉल करके या साइबर पोर्टल पे विजिट करके एक कंप्लेंट फाइल कराता है। इस कंप्लेंट के आधार पर MHA पोर्टल उन सभी अकाउंट्स में जिन जिन में वो फंड जाता है, ट्रांजेक्शन ID के आधार पर उन सभी अकाउंट में वो डेबिट फीस या लीन लगा देता है। अब आगे चल के इसकी डिटेल आपके बैंक को भी जाती है और साथ में आपके नज़दीकी साइबर सेल को भी जाती है, जिससे वहाँ से भी एक्शन इस पे होता है और डेबिट फीस की कार्रवाई पूरी की जाती है। अब एक बार अगर अकाउंट पे डेबिट फीस लग गया या लीन लग गया तो फिर आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करके ही उसको अनफ्रीज कराना होता है या लीन को रिमूव कराना होता है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपको आगे लीगल प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा, आपके लिए लीगल इश्यूज बन जाएंगे। अब दोस्तों कई बार होता यह है कि आपने तो कोई क्राइम किया नहीं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में आपने जेन्युइन फंड ही रिसीव किया है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में लिंक होने की वजह से उस साइबर क्राइम के फंड का आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है या लीन लग जाता है। ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फंड आपके अकाउंट में आ गया है जो साइबर क्राइम का है और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। दरअसल दोस्तों होता ये है, जो मेन साइबर क्रिमिनल होते हैं वो म्यूल अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, किसी भी व्यक्ति को धोखा देकर या उसको लालच देकर उसके अकाउंट का यूज़ करते हैं और उस फंड को डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवाते हैं। ऐसे में अगर वो फंड चल के किसी भी तरीके से मार्केट से आपके अकाउंट में आ गया तो आपका अकाउंट भी डेबिट फ्रीज या लीन हो जाता है। आप जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जेन्युइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और या फिर आप जेन्युइन किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से या फ्रेंड सर्कल से फंड रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है कि ये साइबर क्राइम का फंड है। अगर नकली नोट होता तो आप देख लेते, आप उसे पहचान सकते थे, लेकिन साइबर क्राइम का फंड आप कैसे पहचानेंगे कि ये गलत है, ये इलीगल है। तो ऐसे में अगर ये फंड आपके अकाउंट में आ जाता है तो साइबर सेल इस पे कार्रवाई करता है और आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज या लीन कर देता है। अब ऐसे में हम ये भी सोच सकते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं या हमारे अकाउंट में ज़्यादा कुछ भी फंड नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, बाकी आगे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। साइबर सेल केवल इस पे ही नहीं रुकते कि वो डेबिट फीस या लीन कर रहे हैं आपके अकाउंट को, आगे चल के वो अरेस्टिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मामले आजकल ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपके अकाउंट के ऊपर मल्टीपल साइबर कंप्लेंट्स हैं और लोकल साइबर सेल आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके घर पे विजिट कर रहे हैं और आपके खिलाफ एक नई FIR फाइल करके आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। वो इसको म्यूल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं और कई बार दोस्तों बिना इन्वेस्टिगेशन के भी अरेस्टिंग हो जाती है। तो कभी भी अगर आपके ऊपर कोई साइबर कंप्लेंट है तो उसको सीरियसली लें, उसको हल्के में ना लें। अब अगर कोई अकाउंट पे आपके साइबर कंप्लेंट आ गई है तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक से विजिट करके डिटेल्स लेना होगा, क्योंकि प्राइमरी वहीं से ही आपको डिटेल्स मिलती है कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, कितनी कंप्लेंट है अकाउंट पे, कहाँ से है, क्या ट्रांजैक्शन ID है। तो इसके आधार पर आप ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने जेन्युइन ट्रांजैक्शन को प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप साइबर सेल में तुरंत विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में ज़रूर सबमिट करें, जिससे ऑफिसर को ये पता चलेगा कि आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है, एक रिटन एविडेंस बनेगा और आप सेफ रहेंगे।
इससे ये ज़रूर है कि 100% श्योरिटी नहीं है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, लेकिन आप लीगल तरीके से बहुत कुछ सेफ हो जाते हैं। और कई मामलों में देखा गया है कि साइबर सेल ऑफिसर आपके अकाउंट को भी अनफ्रीज कर देते हैं। वहीं अगर आप वहाँ विजिट कर सकते हैं साइबर सेल में, तो ज़रूर विजिट करें। आप इसके लिए एक एडवोकेट को भी साथ में ले जा सकते हैं, या फिर एडवोकेट के माध्यम से भी आप वहाँ पे विजिट करा सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए सारे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कई बार ऑफिसर आपसे ये कहेंगे कि डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करिए, तो अगर आपको लगता है डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करना सही है तो आप रिटर्न कर दीजिए। लगता है नहीं करना है, हमें जेन्युइन फंड है हमारा, तो आप कोर्ट में भी इसके लिए जा सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं 497/503 बीएनएस के अंतर्गत, या फिर आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं जो मैंडेमस रिट होगी। इसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करके पूरे अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जेन्युइन ट्रांजैक्शन प्रूफ आपके पास होना ज़रूरी है। कई बार हमें लगता है कि हमने गेमिंग किया है और हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग किया है और ऐसे में हमारा सारा फंड जेन्युइन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप गेमिंग जब करते हैं, गेमिंग ऐप में आप फंड लगाते हैं, तो आप ए अकाउंट में फंड लगाते हैं और बी अकाउंट से आपको रिटर्न मिलता है। इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ए अकाउंट में फंड लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी ए अकाउंट में फंड लगाते हैं और बी अकाउंट से आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसे में आप उसकी जेन्युइनिटी प्रूफ नहीं कर सकते उस ट्रांजेक्शन की, क्योंकि अकाउंट दूसरा है जिसमें आप पैसा दे रहे हैं और दूसरे अकाउंट से आपको पैसा मिल रहा है। ज़्यादातर ये जो बी अकाउंट्स होते हैं, ये फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट्स होते हैं, या फिर ऐसे लोगों के अकाउंट्स होते हैं जिनके साथ में ये फ्रॉड कर रहे होते हैं, और वो जो फंड आपके पास आता है उस पे साइबर कंप्लेंट पहले से होने की वजह से आपके अकाउंट पे भी साइबर कंप्लेंट लग जाता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी ऑनलाइन गेमिंग ना खेलें। ये एक गलत आदत है, इससे आप दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही बर्बाद करने वाली चीज़ है। इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी इसे हतोत्साहित ही किया जा रहा है, तो आप कृपया इससे दूर रहें। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू में आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई अगर क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।